हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाएंगे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए और हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है और एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड मुंडेन। देखो मुंडेन का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल साधारण होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन डी, कॉमन। एक्साइटिंग नहीं होगा, डल भी नहीं होगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन से वर्ड की स्पेलिंग ठीक है? प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी की स्पेलिंग क्या होती है? PROFICIENCY, ये होती है प्रोफिशिएंसी की। तो हमारा ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा। यहाँ देखो एफ के बाद ई लगा हुआ है, ये गलत, ये भी गलत और यहाँ भी ये भी गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि डबल वाई लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऑप्शन ए क्या है? द न्यूज़ इज गुड। समाचार ठीक है, यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्यों? न्यूज़ के साथ आर नहीं लगता कभी, न्यूज़ के साथ वर्ब भी नहीं लगेगा यहाँ, और न्यूज़ हैव बीन गुड। तो सीधा सीधा सिंपल सेंटेंस है, समाचार अच्छा है, समाचार अच्छा है। फोर्थ क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। सेंटेंस क्या है? नाइदर ही नोर आई एम अटेंडिंग द मीटिंग। जब नाइदर नोर के साथ जब दो हो ना सब्जेक्ट, इसमें क्या सब्जेक्ट है? ही है और आई है। तो पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा है आई। तो हमें ये देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी ना, वो कौन से सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी? वो लगेगी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है कॉमन एक सिंपल सेंटेंस में, वही हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी, तभी ये ऑप्शन, वो वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं। नाइदर ही नॉर आई एम, ये आई के साथ एम लगता है लेकिन यहाँ पर गलत है ये, क्योंकि हमें ही के साथ देखना है कि ही के साथ आना चाहिए थी ये हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट ऑप्शन देखो। नाइदर ही नॉर आई इज अटेंडिंग द मीटिंग, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। अगले भी चेक कर लेते हैं। नाइदर ही और, अब ये तो यही गलत हो गया, नाइदर के साथ नॉर लगता है तो यहाँ पे और लगा हुआ है, ये गलत हो गया। अगला देखो। नाइदर ही और, ये भी गलत हो गया क्योंकि नाइदर के साथ नॉर लगता है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। पैसिव फॉर्म में जो सा भी ऑप्शन ठीक होगा उसको चेक करना है। द स्टूडेंट राइट्स एसेज। विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? एसेज आर रिटन बाय द स्टूडेंट। अगला देखो। एसेज वर रिटन, वर तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर देखो प्रेजेंट में है, तो ये भी प्रेजेंट में ही बनेगा। सी ऑप्शन देखो। एसेज आर राइटिंग, राइटिंग तो होगा ही नहीं, गलत, ये भी गलत। एसेज आर रोट, ये भी गलत। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा, एसेज आर रिटन बाय द स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल था। अगला देखो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन। देखो जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट समझ जाते हैं और ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है? कौन सा इनकरेक्ट यूज हो रहा है कंजंक्शन का, कौन से ऑप्शन में, वही चेक करना है हमने। तो देखते हैं। ए ऑप्शन क्या क्या बोलता है? ही लाइक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी। ये बिल्कुल ठीक लिख रखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमने इनकरेक्ट पता करना है। ही लाइक्स आइदर टी और कॉफ़ी, ये भी कंसेप्चुअली ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो सी, ही लाइक्स टी बट कॉफ़ी, ये यूज गलत हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला भी चेक कर लेते हैं। ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, नाइदर और नॉर लगे हुए हैं, तो ये भी ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। पंक्चुएशन कौन सी सही है वही चेक करना हमने। द ट्रेन इज लेट अगेन, सी कंप्लेंड। अब देखो यहाँ पर इसके बाद कॉमा आना चाहिए था, अगेन के बाद कॉमा आना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखो। द ट्रेन इज लेट अगेन, यहाँ पर कॉमा है और ये हमारा ठीक हो जाएगा, ये गलत और ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी ब्लैंक हर होमवर्क लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट आ गया, यानी कि पास्ट की बात आ गई ना, तो सेकंड फॉर्म आएगी। डू तो आएगा नहीं, डज भी नहीं आएगा और डन भी नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी डिड हर होमवर्क लास्ट नाइट। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। ऑप्शन ए देखो। द बॉयज टॉयज आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। बच्चों के खिलौने चारों तरफ फैले हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो बॉय के बाद एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है और फिर एस लगा हुआ है, यानी कि लड़के का, बच्चे का। तो एक बच्चे का तो है नहीं है यहाँ पर। देखो बॉयज इज और ये बॉय टॉयज, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन ए देखो।
बॉयज इज टॉयज आर स्कैटर्ड एवरीवेयर, बच्चों के खिलौने चारों तरफ हर तरफ फैले हुए हैं। तो ए ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कंपेरेटिव फॉर्म। कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री किस में है ये देखना हमने। दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट, यहाँ तो डबल आ गई ना, तो डबल तो होता ही नहीं है, और वैसे भी ये कंपेरेटिव नहीं है, ये सुपरलेटिव है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखो, द टास्क इज मोर ईजी, यहाँ मोर आ गया, ये भी गलत है, हमें कंपेरेटिव देखना है ना। तो अब देखो सी ऑप्शन देखो, द टास्क इज ईजियर, ये बिल्कुल ठीक है। द टास्क इज मोर ईजियर, मोर आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखना है क्या आएगा इसमें। दिस इज द ब्लैंक डे ऑफ माई लाइफ, गुडेस्ट तो होगा नहीं, बेटर भी नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा, जब दी आया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, बेस्ट। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। एडवर्ब पता करनी है हमने। क्विकली, ब्यूटीफुल, टेबल या वॉक। तो एडवर्ब कौन सी हो जाएगी, जो वर्ब की, ऐसे शब्द जो वर्ब की विशेषताएं बताएं, ठीक है, उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्विकली, ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ब्यूटीफुल तो वर्ब है, टेबल क्या है, टेबल नाउन हो गया, ये भी गलत, वॉक ये वर्ब हो गई, तो क्विकली क्या हो जाएगी, एडवर्ब। 13th क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ जिरंड। जिरंड जिसमें यानी कि आई एन जी लगेगा। तो आई अवॉइड टू ईट फास्ट फूड, गलत। आई अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड, बिल्कुल सही। आई अवॉइड ईट फास्ट फूड, गलत। आई अवॉइड ईट्स फास्ट फूड, गलत। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही ब्लैंक टू द जिम एवरी डे, अब एवरी डे आ गया यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो ही के साथ गो तो लगता ही नहीं है, ही गोज आ जाएगा, गोइंग भी नहीं आएगा, गॉन भी नहीं आएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 15th देखो, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएशन देखना कौन से में ठीक है। सी वेंट टू द मार्केट हाउएवर सी फॉरगेट हर वॉलेट। देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है, और उसके बाद फिर फुल स्टॉप। सी वेंट टू द मार्केट हाउएवर सी फॉरगेट हर वॉलेट, यही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कंजंक्शन देखना है। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। आई वॉन्ट टू गो फॉर ए वॉक बट आई एम टायर्ड, सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बट। एंड आएगा नहीं, और आएगा नहीं, सो भी नहीं आएगा। मैं घूमने जाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं थका हुआ हूँ, लेकिन मतलब बट, ठीक है। 17th क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव देखना है। सी नीड्स गो टू द स्टोर, गलत। सी नीड्स गोइंग टू द स्टोर, गलत। सी नीड्स टू गो टू द स्टोर, बिल्कुल सही, इसमें टू लगाते हैं ना, टू इन्फिनेटिव लग जाएगा इसमें। सी नीड्स वेंट टू द स्टोर, गलत। 18th देखो, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी इज एलर्जेटिक टू पोलेन, पोलेन से एलर्जी है उसको, तो टू ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब 19th क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस देखना है हमने। इफ़ आई विल गो टू द पार्टी आई विल सी यू देयर, गलत, दो बार ये फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं होगा। इफ़ आई गो टू द पार्टी आई विल सी यू देयर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ठीक। अगर मैं पार्टी में जाता हूँ तो मैं वहाँ आपको मिल लूँगा, ये है। बाकी के इसमें वुड लगा हुआ है, गलत। इफ़ आई गो टू द पार्टी आई सी यू देयर, दोनों प्रेजेंट में नहीं हो सकते, ये फ्यूचर में आएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इफ़ आई गो टू द पार्टी आई विल सी यू देयर। 20th देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म चेक करनी है, क्या आएगी, द कैट सिट्स ऑन द रूफ, तो यही सही हो जाएगी क्योंकि सिंगुलर है। सिट आएगा नहीं, सिटिंग आएगा नहीं, सेट आएगा नहीं, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 21st देखो, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पोजेसिव। देखो चिल्ड्रन के साथ तो एस लगता नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। चिल्ड्रंस, यहाँ देखो, चिल्ड्रन के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर उसके बाद एस, यानी कि उसका साथ देने के लिए, किसके, बच्चों के। टॉयज आर कलरफुल, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नेसेसरी, नेसेसरी की क्या स्पेलिंग होती है, NECESSARY। अब मैच कर लेते हैं कौन से में है ये, तो ऑप्शन ए ही है, बाकी ये गलत, ये भी गलत, और ये गलत। क्वेश्चन नंबर 23rd, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी ब्लैंक हर फ्रेंड यस्टरडे, अब यस्टरडे आ गया तो पास्ट की बात है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, विजिट आएगी नहीं, विजिट्स आएगी नहीं, विजिटिंग आएगी नहीं, ऑप्शन सी विजिटेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजिटेड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए
24th, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द मॉडल वर्ब। अब कौन सी मॉडल वर्ब आएगी इसमें? ही माइट टू कम लेटर, गलत। ही माइट कम लेटर, ये ठीक होगा। ही माइट कमिंग लेटर, गलत। ही माइट केम लेटर, गलत। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 25th देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द रिवर ब्लैंक थ्रू द वैली। अब देखो ये तो हमेशा वाली बात है ना, प्रेजेंट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, तो इसमें क्या आ जाएगा? रन्स। ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, द रिवर रन्स थ्रू द वैली। मॉक टेस्ट हमारा अब खत्म हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना भाई वीडियो को। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।